वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका और भारत के संबंध इस समय कैसे हैं, इसका आंकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के जितने भी मंत्री हैं वो इस समय भारत से कुछ ना कुछ उम्मीद कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये उम्मीद इस कदर बढ़ गई है कि अमेरिका के जितने भी नेता और मंत्री हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो इस बात का एहसास भारत को करा दें कि किस तरीके से भारत और रूस के संबंध न सिर्फ प्रगाढ़ हैं और बल्कि ये चिंता को भी अमेरिका के लिए बढ़ा रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिका की वित्त मंत्री ने इसे लेकर एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने बताया कि कैसे भारत जो तेल रूस से खरीद रहा है और रूस पर जो प्राइस कैप तेल की संदर्भ में लगा है वो भारत को फायदा पहुंचा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस बात से अमेरिका खुश हो रहा है या अमेरिका को चिंता है कि आखिर भारत इतनी सस्ती दरों में इतनी बेहतर डील कर कैसे पा रहा है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन का कहना है कि रूस के तेल की मूल्य सीमा निर्धारित होने से भारत को फायदा होगा। इस सप्ताह भारत यात्रा पर आ रही येलेन ने यह बयान अमेरिका को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस युद्ध से अनावश्यक रूप से लाभ उठाकर तेल की बढ़ी हुई कीमतों का मजा लेता रहे। बता दें, भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी अब 22% हो चुकी है, जबकि इस साल मार्च तक यह आंकड़ा सिर्फ 0.2% था। 0.2% से 22% तक का सफर भारत ने इस युद्ध के होने के कारण तय कर लिया है। अब इस बात ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका कई मौकों पर यह कह चुका है कि जिस तरीके का तनाव बढ़ा है उसके बाद भारत को सस्ती दरों में ही सही लेकिन रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। वहीं भारत दो टूक के कई मौकों पर कह चुका है कि भारत हर वो डील करेगा जो भारत और भारत के लोगों के लिए सही होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये बात अमेरिका में बोलकर आए थे और अभी हाल ही में मॉस्को में गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस की धरती से फिर एक बार पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया। अपने बयान में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत हर वो डील करेगा जो भारत और भारत के लोगों के लिए फायदे की रहेगी। First of all, there is a stress on the energy markets. Okay, this is a stress which has been created by a combination of factors. But as today the world's third largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going. अमेरिका के वित्त मंत्री येलेन ने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि रूसी तेल को वैश्विक बाजारों की आपूर्ति जारी रहे, लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युद्ध के कारण रेट बढ़ने से रूस को अनुचित लाभ ना हो। येलेन ने अपने बयान में कहा, यदि भारत बीमा जैसी पश्चिमी वित्तीय सेवाओं को उपयोग करना चाहता है तो मूल्य सीमा उनकी खरीद पर लागू होगी। हमारा मानना है कि मूल्य सीमा से उन्हें वैश्विक बाजारों में अच्छी छूट पाने का मौका मिलेगा। अमेरिका की वित्त मंत्री येलेन ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि रूसी तेल की वैश्विक बाजारों की आपूर्ति जारी रहे, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युद्ध के कारण रेट बढ़ने से रूस को अनुचित लाभ ना हो। येलेन ने कहा कि रूसी तेल मूल्य सीमा से उन देशों को फायदा होगा जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं। बता दें, अमेरिका वित्त मंत्री येलेन इस सप्ताह के अंत में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच में न सिर्फ व्यापार बल्कि इसके अलावा आर्थिक लिहाज से भी कई जरूरी बातें होनी हैं, जिसमें निश्चित तौर पर यह कयास लगाया जा सकता है बीमा योजना और इसके अलावा तेल को लेकर जरूर दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है और विचारों का आदान प्रदान भी हो सकता है। हालांकि भारत अपनी बात पर प्रतिबद्ध है और ये बात को बार बार दोहराता आया है कि भारत किसी भी कीमत पर ऐसी डील्स करने से नहीं बचेगा जो भारत के फायदे में हो। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।